हाय एवरीवन, वेलकम टू कोस्टल फार्म एंड फ्रूट फॉरेस्ट। ये वीडियो मेरे फार्म में आए हुए वेजिटेबल गार्डनिंग के सेक्शन का है। जो भी छोटे एरिया में मैं वेजिटेबल गार्डनिंग करता हूँ उसको मैंने चारों ओर से आयरन एंगल्स और चेन लिंक से प्रोटेक्ट किया हुआ है। सो मैं सेफली मेरे का वेजिटेबल ग्रो करता हूँ विदाउट वरीइंग फ्रॉम मंकीज एंड बर्ड्स। हम सब जानते हैं कि हर एक की गार्डनिंग की शुरुआत अपने घर में या अपने बालकनी में छोटे मोटे फूलों के पौधों से या अपने बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड में किचन गार्डनिंग की शुरुआत करने से होती है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि मेरा पास तो ग्रीन थंब है, इसके पास ग्रीन थंब है, वो जो भी कुछ डालता है वो ग्रो हो जाता है और इसमें वो सक्सेस पाता है। लेकिन दोस्तों, मैं मानता हूँ कि बागवानी में सफलता पाने के लिए आपके पास हरी इमली होना जरूरी नहीं। आपको सिर्फ यह जानना होता है कि पौधे को क्या चाहिए। इस वीडियो में मैं बागवानी के मूल सिद्धांतों पर बात करूंगा ताकि आप चाहे जो भी पौधा उगाने का सपना देखें, आप जान सके कि किसी भी पौधे को 5 मुख्य चीज क्या क्या चाहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा कि आपके पास में भी ग्रीन थंब है, क्योंकि जब भी आप कोई पौधा उगाने के लिए तैयार होंगे आप ठीक ठीक जान पाएंगे कि उसको क्या देना है। सबसे पहली चीज के बारे में बात करेंगे तो वो होती है स्पेस। आपके पौधों को स्पेस चाहिए या जगह चाहिए, लेकिन हर एक पौधे को अपनी तरह से अलग अलग स्पेस की जरूरत होती है। कई पौधे ऐसे होते हैं जो कम जगह में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि पत्ती वाले पौधे। करीबन 1 स्क्वायर फीट में आप ऐसे 9 पौधे ग्रो कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास में जमीन कम है, स्पेस कम है, तभी भी आप किचन गार्डनिंग में ऐसे पौधे लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि करीबन 1 स्क्वायर फीट में आप ऐसे 9 पौधे लगा सकते हैं। जैसे कि आप लगाना चाहे तो पालक, सलाद वगैरह के पत्ते वाले जो पौधे हैं, वो अगर आपके पास में कम जगह है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। फिर कुछ पौधे होते हैं जिन्हें थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए, जैसे कि अजमा, ऑरेगानो, रोजमेरी, सीड एक्सेट्रा। हर स्क्वायर फीट में ऐसे आप 4 पौधे लगा सकते हैं। इसके बाद ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें लगभग हाफ स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बीन्स या मिर्च के पौधे जो फूल और फल देते हैं लेकिन कम जगह में भी उग सकते हैं। फिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें आपके किचन गार्डन में 1 से 3 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है, जैसे कि टमाटर, जुकीनी, बैंगन एक्सेट्रा। ये सबसे ज्यादा जगह मांगने वाले सब्जी वाले पौधे होते हैं। तो कुछ मिलाकर आप कह सकते हैं कि 1/9 स्क्वायर फीट से 3 स्क्वायर फीट तक आपको जगह चाहिए पौधों के लिए। यह पहली बात है जो किसी भी शुरुआती बागवान को समझना चाहिए जब वह पौधा लगाता है। बागवानी का एक नियम है कि हर पौधे को उसकी जरूरत के अनुसार जगह दें, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर आप एक ही जगह में पत्तियां और फल देने वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आपको किचन गार्डनिंग की सही विधि सीखनी होगी। अब हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, जो होती है सनलाइट या सूरज की धूप। सूरज पौधों को ऊर्जा देता है और पौधे उस ऊर्जा का उपयोग बढ़ने और फलने फूलने के लिए करते हैं।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनको अगर बागबानी शुरू करनी है तो उनके पास जगह चाहिए जहां ज्यादातर धूप हो, लेकिन आपके बगीचे के हर पौधे को अलग अलग मात्रा में धूप चाहिए होती है। पत्तेदार हरी सब्जियां रोजाना लगभग 4 घंटे धूप चाहती है, जड़ वाले पौधे 6 घंटे, छोटे फल देने वाले पौधे जैसे कि बीन्स और मिर्च 8 घंटे और बड़े फल देने वाले जैसे कि टमाटर या बैंगन को 10 घंटा धूप चाहिए। अपनी पौधों की धूप की जरूरतें जानकर आप तय कर सकते हैं कि बगीचे में या किचन गार्डन में वो कहाँ लगेंगे और कौन से पौधे आपके लिए प्रॉपर है। अगर आपके पास छायादार आंगन है या कम धूप मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ग्रीन थंब नहीं है। बस आप सही पौधे चुनेंगे तो धूप के अनुसार वो पौधा बढ़ता रहेगा और आप सक्सेसफुल रहेंगे। तीसरी बेसिक नेसेसिटी है पौधों की, वो होता है पानी। पानी सूर्य और मिट्टी से पौधों तक पोषक तत्वों और ऊर्जा को पहुंचाता है ताकि पौधा बढ़ता रहे और फल फूल देता रहे। अलग अलग पौधों की पानी की जरूरतें अलग अलग होती है। पत्तेदार हरी सब्जियां कम पानी चाहती है क्योंकि उनके जड़ें छोटी होती है। बस थोड़ी आप नमी रखिए और पौधा बढ़ जाएगा। जड़ वाले पौधे अधिक पानी मांगते हैं क्योंकि उनकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक बढ़ती है। इन्हें हर हफ्ते आधा से 1 इंच पानी चाहिए होता है। फल देने वाले पौधे सबसे ज्यादा पानी चाहते हैं क्योंकि उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है, इसीलिए उन्हें हर हफ्ते अच्छी मात्रा में पानी देना जरूरी होता है। इनके अलावा जब ये पौधे फूल और फल देने लगे तब इसे पानी की जरूरत ज्यादा होती है। पौधों को सिर्फ जगह, धूप और पानी ही नहीं बल्कि भोजन की भी जरूरत होती है। तो आप कह सकते हैं कि आपके भोजन के लिए आपका पौधे को भोजन की जरूरत है। पत्ते उगाने वाले पौधों को नाइट्रोजन चाहिए जो उन्हें सुंदर हरी पत्तियां बनाने में मदद करता है। गहरी जड़ें उगाने वाले पौधों को पोटेशियम चाहिए जो उनकी जड़ें गहरी और मजबूत बनाता है। और फल और फूल देने वाले पौधों को फास्फोरस चाहिए जो उन्हें अंतिम विकास चरण तक पहुंचाता है। इसलिए आप जो भी उगा रहे हैं या पौधा किस विकास चरण में है, पोषक तत्वों की जरूरत मौसम के साथ बदलती रहती है। पहले नाइट्रोजन, फिर पोटेशियम और अंत में फास्फोरस। तो पौधों की जरूरत होती है जगह की, धूप की, पानी की, फर्टिलाइजर की और आपकी थोड़ी सी केयर की। जैसे जैसे पौधे की जगह, धूप और पानी की जरूरतें बदलती है, उन्हें केयर की जरूरतें भी बढ़ती है। पत्तेदार हरी सब्जियां को कम जगह और धूप मांगती है। इन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस नियमित पानी देना होता है। इनके लिए मुख्य काम होता है प्रूनिंग करना। प्रूनिंग से आप इस पौधे को एनर्जी को मेंटेन रखते हैं और उसको बढ़ने में मदद मिलता है। यहाँ कटाई का मतलब ये है कि बाहर की पत्तियों को छांटना ताकि वो केंद्र से या सेंटर से फिर से बढ़े। जड़ वाले पौधे को देखभाल की थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है। उन्हें जगह देना होता है कि ताकि वो फल दे सके और फैल सके। अच्छी तरह से पानी देना होता है, फिर उन्हें प्रूनिंग करना होता है, ठीक वैसे ही जैसे पत्तेदार पौधों के लिए आप करते हैं। सबसे ज्यादा देखभाल जरूरत होती है फूल और फल देने वाले पौधों की, जैसे कि टमाटर, बीन्स, जुकीनी, बैंगन एक्सेट्रा। इन्हें छटाई करनी होती है और पोषण भी देना होता है। जब ये पौधे लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं अपने विकास के, तब उन्हें पोटेशियम और फास्फोरस की ज्यादा जरूरत पड़ती है ताकि वो ज्यादा फल दें। साथ ही उसको प्रूनिंग की भी जरूरत होती है जिससे कि पौधे की ऊर्जा फल की ओर जाए, न कि बहुत ज्यादा पत्तियां उगाने में। अंत में ये सब पौधों को आपको इंसेक्ट से भी बचाना जरूरत होता है क्योंकि फल देने वाले पौधे ज्यादा इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से देखना होगा। और अपने उसके आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक दवाइयां जो होती है वो छांटे आप नियमित, जिससे आप अपने फलदार वाले पौधे को कीटों से बचा सके। दोस्तों, मैं मेरे फार्म में और मेरे किचन गार्डन में केमिकल का यूज बिल्कुल भी नहीं करता हूँ।
क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी केमिकल आप स्प्रे करेंगे अपने पौधों पे वो अल्टीमेटली आपके शरीर में जाएगा या किसी और के शरीर में जाएगा, और आपको मालूम है वो कितना हानि करता होता है। मैं मेरे गार्डन में यूज करता हूँ ऑर्गेनिक दवाइयों का। सबसे पहली चीज मेरी प्रेफरेंस की है वो है नीम ऑयल। नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए इससे आप डायरेक्टली अपने पौधों पे स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके पौधों के पत्तों को जला देगा, फूलों और फूलों को मुरझा देगा। आपको इसे डाइल्यूट करना है पानी से। सो आप इसे अच्छी तरह पानी से डाइल्यूट करें और डाइल्यूट करने के बाद में पंप से अपने पौधों पे उसको छिड़कें। दूसरी चीज मैं यूज करता हूँ वो होता है बटर मिल्क। जो बटर मिल्क होता है इसको आपको थोड़ा सड़ाने की प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। 2-4 दिन आप बटर मिल्क को रखें और जब वो खट्टा हो जाए और सड़ने लगे तब इसे पानी से मिला के आप पंप से अपने पौधों पर उसका स्प्रे करें। लास्टली कभी कभी मैं यूज करता हूँ मिर्ची वाला पानी। हरी मिर्च या लाल मिर्च जो होती है तीखी, उसको पानी में मिलाकर मैं इसे पत्तों पे स्प्रे करता हूँ, फूलों पे स्प्रे करता हूँ, फलों पे स्प्रे करता हूँ, जिससे कीट काफी मात्रा में हट जाते हैं और पौधों को नुकसान नहीं करते हैं। तो आपने देखा कि सक्सेसफुल रहने के लिए किचन गार्डनिंग में ग्रीन थंब की जरूरत नहीं है। हर एक के पास ग्रीन थंब है अगर ये जो बेसिक जरूरतें होती है पौधों को बढ़ाने के लिए उसका ख्याल रखें। बस आपको यही जानना जरूरी है आपके पौधे को क्या चाहिए, जगह, धूप, पानी, फर्टिलाइजर और आपकी थोड़ी सी देखभाल। अगर आपको मेरी कंटेंट अच्छी लगती है और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।